अगर जम्मू के अंदर चिट्टा नशा आम हो रहा है तो मैं कमजोर हूँ, मेरी नस्लें खराब। आप धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ते हो, जीत के आते हो, मोदी के नाम पर। अपने नाम पे क्या किया अपने लोगों की? शराब की बात मैंने की, उसमें इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया, नहीं जी ये हिंदुओं के खिलाफ हो गया। मैंने जो चीजें बोली थी, अब गलती ये है कि मैं सच बोल रहा हूं। मंदिरों के शहर में शराब की दुकानें अगर खोली है, लोग कहते हैं अगर मैं हाउस के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात ना रखूं तो कौन रखे? जो लड़ाई कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, धर्म को आड़े लाकर धर्म के नाम पर रोज दंगा करेंगे, रोज धंधा करेंगे। तो मुझे बताओ, किसी एक को तो उठना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में बात रखनी चाहिए। जहाँ पर बच्चे नहीं पढ़े हैं, जहाँ पे हमारे को रोजगार नहीं मिले, वैसी बिल्डिंगों का मुझे क्या करना है? कटरा के अंदर वो बाईपास कर रहे थे, जी वहां पर जो मार्केट थी उसको खत्म करने के लिए एक मतलब रोजगार ही खत्म करने, बिल्कुल क्या तरीके इन्होंने। जब जम्मू के अंदर अगर बिजनेस ठप हुआ, अगर ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बात नहीं की, ट्रेन के बारे में बात नहीं की, यहाँ पर जो इन्होंने टोल टैक्स लाए इन्होंने बात नहीं की, भाई करेगा कौन? जो काम बीजेपी के लोगों को करना था, अगर वो नहीं कर पा रहे तो मुझे करनी है। जैसे श्राइन बोर्ड में बहुत सारा पैसा है, उसके लिए मैंने कुछ चीजें लाई है, वक्त आने पर मैं बताऊंगा, अभी उसमें बात चली रही है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के आवाम का खजाना है। कटरा के अंदर हमारे लोग, जम्मू कश्मीर के लोग काम कर रहे हैं, मेरे मुस्लिम लोग हैं जो वहां पे काम करते हैं, रोजगार कमा रहे हैं। बिल्कुल। अब वहां जब बाईपास हो जाएगा, सीधा पहाड़ी पे जाएगा, तो हवा में चलने वाला आदमी नीचे उस दुकान से क्या ही खरीदेगा? बिल्कुल। अरे अच्छा खासा था, धर्म की मान्यता उसी में थी, पैदल चल के जाते, देखते कहाँ कौन सी चीज है। अब सीधा आप डायरेक्ट बाईपास करके उस जगह पे लेके जा रहे हो। मुझे इस पे बात नहीं करनी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रास्ते से चल के जाते, जिसमें वो मान्यता है वो भी देख के, आस्थाएं, वो जो जगह है वहां पे नीचे से ऊपर तक वो जगह है, आप उसको बाईपास करके सीधा ऊपर लोगे और ऊपर से नीचे लाओगे। एक तो उसको भी थोड़ा सा अधूरा ज्ञान मिल जाता है, और दूसरा जो है आप नुकसान भी कर रहे हो। जिन लोगों ने दुकानें खोली, होटल खोले, वो बाईपास होके निकल जाएंगे तो क्या करेंगे? कटरा माता वैष्णो देवी में तो गया भी नहीं हूँ, उसी का सवाल वहां के एमएलए ने डाला कि इसको वाइन फ्री कब करोगे? अरे शराब तो आप ही लोगों ने लाई, आप सवाल क्यों सरकार को लिख के दे रहे हो? मैंने कहा उखाड़ फेंको। अगर जम्मू के लोग कमजोर होते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं उसका जिम्मेदार हूं। अगर आज मैं उस मुकाम पे खड़ा हूं, उस जगह पे बैठकर भी जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर सकता हूं, तो कब करूं? आप जम्मू कश्मीर को बचाने के बारे में भी सोचो। हाउस के अंदर 3 दिन जो प्रोसीडिंग चली, वहां पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे भी लगे, वहां जय श्री राम को नारे भी लगे। सिर्फ मुसलमानों एक फिरके के साथ नहीं, मैंने 1000 बार कहा ये धर्म का मामला नहीं है। बिल्कुल। यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के बारे में बात होनी चाहिए, और वो इसको ऐसे चला रहे हैं ताकि उनके लोग खुश हो जाएं। जम्मू कश्मीर की असेंबली में महराज मलिक जो है धड़ल्ले से बोल रहा है, और रियासी में जो है एक कांग्रेस का नेता है करमदीप सिंह, वो भी जो है आपकी तरह बोलता है और सच पे बात करता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के बहुचर्चित नेता महराज मलिक जी मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है, ऐसा कौन सा बूस्ट टॉनिक खाते हो कि सर पूरी की पूरी भाजपा के 28 विधायकों पे जो है अकेले ही भारी पड़ जाते हैं? जब मजलूमों को पीटा जाता है, घसीटा जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो उनका दर्द समेट कर इस दिल के अंदर होता है। तो जब मौका मिलता है तो उसी दर्द को बयान करता हूँ। इसमें किसी चीज की खाने की जरूरत नहीं है, बस इंसानियत का दर्द रखता हूँ और इंसानियत के बोल बोलता हूँ। इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है, जिसको भी इंसानियत के हित में हमदर्दी होगी, यकीन जानिए मेरे से ज्यादा तेज बोलेगा। सर, असेंबली में जो है जो कुछ हो रहा है, क्या लगता है आपको किन मुद्दों पे बातचीत करनी चाहिए? और ये जो कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये धर्म की राजनीति हो रही है या लोगों के जो मसले हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ जो यहाँ माहौल खराब हुआ 3 दिन। इससे पहले भी मैं हाउस के अंदर गया, मैंने कश्मीर के अंदर हाउस में बात रखी, उसके अलावा जम्मू के हाउस में मैंने बात रखी। ये 3 दिनों से पहले अगर आप हाउस की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो मेरी बातों को ज़रूर समझेंगे, बड़े गौर से जब सुनेंगे। उसमें मैंने जम्मू कश्मीर की अक्कासी की है और जो दर्द है उसको बयान किया है, और उसकी उम्मीद दिखाई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव कब आएगा। उसी के लिए चुनाव हुए थे, उसी के लिए जो है गवर्नर राज हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी की परेशानी का अजाला अभी तक नहीं हुआ। मैं वही बात कह रहा हूँ जो सड़कों पर एक आम आदमी की गुहार है, जिसके लिए वो घरों से बाहर निकल कर आया। जैसे बिजली के बिलों में इजाफा हुआ, बिजली की कटौती हुई, इतने बड़े बड़े बिल आए, और जम्मू कश्मीर के अंदर इतने पावर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आज भी लोग उससे परेशान हैं। क्यों? क्यों? मैं ये तो कहता हूं कि अगर आप लोगों की बेहतरी के लिए हैं तो लोग सड़कों पर क्यों हैं? अगर वो सड़कों पे डंडे खा रहे हैं तो मुझे उन लोगों की तकलीफ हो रही है, और उसी की आवाज तो ये हाउस है।
अगर मैं हाउस के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात ना रखूं तो कौन रखेगा? जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, धर्म को आड़े लाकर धर्म के नाम पे रोज दंगा करेंगे, रोज धंधा करेंगे, तो मुझे बताओ किसी एक को तो उठना पड़ेगा। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की आवाम के हित में बात रखनी चाहिए। मैंने यही कहा था इनको, इन्होंने बड़े बड़े IIM खोले, IIT खोले, मैंने कहा रिजर्वेशन दो। ठीक है, आपने खोले, बीजेपी के लोगों ने, बहुत बड़ा सम्मान है उन लोगों का जिन्होंने ये बड़े बड़े इदारे जम्मू कश्मीर के अंदर खोले, मगर मुझे बताओ रिजर्वेशन क्यों नहीं देंगे? रिजर्वेशन क्यों नहीं देंगे? नहीं है रिजर्वेशन। IIM है, 0.02% हमारा बच्चा वहां पे पढ़ाई कर रहा है, और अगर आप वहां देखेंगे एम्प्लॉय, वहां पर एम्प्लॉय नहीं है हमारा जम्मू कश्मीर का। बताओ मुझे, जहां पर बच्चे नहीं पढ़े हैं, जहां पे हमारे को रोजगार नहीं मिले, वैसी बिल्डिंगों का मुझे क्या करना है? अभी कटरा के अंदर वो बाईपास कर रहे थे, जी जी। वहां पर जो मार्केट थी उसको खत्म करने के लिए एक मतलब रोजगार ही खत्म करने, बिल्कुल। क्या तरीका है? इन्होंने जम्मू से ट्रेन को हटा दिया। अब एक दिन वहां पे इन्होंने कटरा में स्टेशन रखा, आने वाले कल में उस कटरा के स्टेशन को भी बाईपास करेंगे, सीधा कश्मीर। इन्होंने जम्मू को खत्म होते हुए देख लिया। मैं जम्मू का हूँ, मेरा रहना उठना बैठना, हम जम्मू के लोग हैं। और मुझे बताओ जम्मू के अंदर अगर बिजनेस ठप हुआ, अगर ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बात नहीं की, ट्रेन के बारे में बात नहीं की, यहाँ पर जो इन्होंने टोल टैक्स लाए, इन्होंने बात नहीं की, भाई करेगा कौन? बिल्कुल। मुझे बताओ ना, अगर बीजेपी के लोग, वो तो बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकते क्योंकि वो सेंटर ने लाए हैं। बिल्कुल। अब इधर दूसरा MLA है कौन जो इनकी तरफ से तरफदारी करे? बिल्कुल। है ना? तो अब मुझे दर्द है, मैं तो बयान करूंगा जो मैं चीजें देख रहा हूँ, जो काम बीजेपी के लोगों को करना था, अगर वो नहीं कर पा रहे तो मुझे करनी है। जैसे शराब की बात मैंने की, उसमें इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया, नहीं ये हिंदुओं के खिलाफ हो गया। मैंने जो चीजें बोली थी, अब गलती ये है कि मैं सच बोला। प्रॉब्लम ये है कि मेरा गुनाह ये है कि मैंने सच बोला। मैंने किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोला, मैं हकीकत पे मुबनी बात करता हूं। अब उसमें भी इन्होंने ऐसा देश के चैनलों ने चलाया कि नहीं जी उसने हिंदुओं को जो है गलत पता नहीं अपमान किया। अरे मेरा नहीं है, वो मंदिरों के शहर में शराब की दुकानें अगर खोली हैं, लोग कहते हैं, और मैंने लोगों की आवाजें सुनी। ये कोई आज थोड़ी दुकानें खोली, ये तो 2-3 साल से लोग यहाँ लड़ रहे हैं। माएँ बोल रही थी, आज तक मैंने मुंह नहीं खोला क्योंकि मैं पीछे रहता था। अब जब मुझे हाउस के अंदर मौका मिला, जम्मू कश्मीर के अंदर रिप्रेजेंटेशन करने का, रिप्रेजेंटेटिव हूँ और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में बात करने का मौका मिला, तो मैंने बोला। बिल्कुल। और अगर ये गुनाह है मेरा, अगर उन लोगों की आवाज जो 2 साल पहले दबाई गई, उन्हीं लोगों की, जम्मू के लोगों की आवाज थी, मैंने वो मुंह खोला, तो उसमें क्या दिक्कत है? कटरा माता वैष्णो देवी में तो गया भी नहीं हूं। उसी का सवाल वहां के MLA ने डाला कि इसको वाइन फ्री कब करोगे? अरे शराब तो आप ही लोगों ने लाई, आप सवाल क्यों सरकार को लिख के दे रहे हो? मैंने कहा उखाड़ फेंको। देखो कार्रवाई ये लोग कर सकते हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल। मैं कह रहा हूं ये तर्ज अच्छा नहीं है। आप धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ते हो, जीत के आते हो, मोदी के नाम पर। अपने नाम पे क्या किया अपने लोगों के लिए? मैं इनको कह रहा हूं, देखिए आपने कल लोगों को जवाब देना है, लेकिन काम तो करो। तारीफें उतनी ही अच्छी लगती हैं जितनी हों, लेकिन अगर आपका घर उजड़ रहा है तो आप कह रहे हैं नहीं हमारा कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे तकलीफ हो रही है। अगर जम्मू के लोग कमजोर होते हैं, मैं कमजोर हूं। अगर जम्मू के अंदर चिट्टा नशा आम हो रहा है तो मैं कमजोर हूं, मेरी नस्लें खराब हो रही है, मैं उसका जिम्मेदार हूं। अगर आज मैं उस मुकाम पे खड़ा हूं, उस जगह पे बैठकर भी जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर सकता हूं, तो कब करूं? बिल्कुल कब करूं? मेरी जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और मैं चाहता हूं कि भाजपा के लोगों का किरदार ऐसा होना चाहिए, आप जम्मू कश्मीर को बचाने के बारे में भी सोचो। बिल्कुल ऐसा नहीं है आप बात करो, आप हमारी बात करो, बिल्कुल करो, हमारे खिताई चनाब की बात करो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो, वहां पर बेहतर होना चाहिए, वहां पे कहीं सड़क नहीं है, सड़क दे दो। मैं कौन सा मना कर रहा हूं, आप बोलो। लेकिन आप अगर ऐसे बोलोगे कि लोगों को खुश करेंगे धर्म के नाम पे, तो इस ये हाउस के अंदर, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, देखते भी हैं, हाउस के अंदर 3 दिन जो प्रोसीडिंग चली, वहां पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे भी लगे, वहां जय श्री राम के नारे भी लगे। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसने न जय श्री राम के नारे लगाए और ना ही नारे तकबीर अल्लाह अकबर की। क्यों?
मैं लगा सकता था, मैं भी मुसलमान हूँ एक फिरके के साथ, नहीं, मैंने 1000 बार कहा ये धर्म का मामला नहीं है। बिल्कुल यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के बारे में बात होनी चाहिए, और वो इसको ऐसे चला रहे हैं ताकि उनके लोग खुश हो जाएं। अरे इससे लोगों को ना खुश होना चाहिए और नेताओं को इस पे काम करना चाहिए। धर्म के मामला धर्म के लोग खुद देखेंगे, बहुत हैं धर्म के जानने वाले, धर्म को मानने वाले, धर्म पे चलने वाले, लेकिन एक गुनाह है आवाम का कि किसी भी धर्म का अच्छा आदमी ऐवान में नहीं। अगर अच्छे होते तो ये माहौल नहीं होता। सर, आपने श्राइन बोर्ड पे भी जो है सवालिया निशान खड़े किए, क्या लगता है श्राइन बोर्ड में वाकई में घोटाला जो चल रहा है? देखिए, श्राइन बोर्ड में बहुत सारा पैसा है, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लाई हैं, वक्त आने पर मैं बताऊंगा, अभी उसमें बात चली रही है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के आवाम का खजाना है। मैंने कल कहा, एक इंटरव्यू में कहा था, कश्मीर के सेब एक बार गाड़ियों की गाड़ियां खराब हो गई थी। जी, कुछ लोग खुश हुए थे, जम्मू के लोगों को शायद खुशी हुई होती कि यार कश्मीर के लोगों का बिजनेस खत्म हो गया, उनके रोजगार पे ठप्पा लग गया। मैंने उसमें कहा कि अगर कश्मीर के सेब बिक गए होते तो उसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे आपके कटरा में जंगल नहीं है, जम्मू के अंदर जंगल नहीं है, मेरे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में अगर जंगल है ना, बिल्कुल, उन जंगलों से फायदा पूरे स्टेट को नहीं, पूरे देश को है। बिल्कुल सर। उसका वो पैसा आता है। अगर माइनिंग यहाँ पर हो रही है, माइनिंग से अगर पैसा आता है तो वो देश के खजाने में जाता है, और देश के खजाने में से बिहार के लोगों को फायदा है, मुझे खुशी है। कहीं लगे माफिया को ना मिले। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, श्राइन बोर्ड में पैसा हो या वक्फ बोर्ड में पैसा हो, कहीं पे भी पैसा हो, मैं कहता हूँ इंसानियत के लिए लगना चाहिए। हम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे भी, उस चढ़ावे से भी लोगों को फायदा होना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं, माफिया को नहीं। मैं चाहता हूं जो भी चीजें हों वो लोगों की बेहतरी के लिए हो। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जहां जहां अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। अब प्रोजेक्ट जम्मू के अंदर तो है नहीं, वो हमारे खिताई चनाब में बिजली के पावर प्रोजेक्ट है, उससे जो रेवेन्यू आता है, नुकसान हमारी जमीनों का है, पानी हमारा है, बिजली हमको नहीं है, लेकिन उसके पैसे से देश को फायदा है। बिल्कुल। अगर वहां पर प्रोजेक्ट है, फायदा कहाँ है? मैं कहता हूं कि इस वाली सोच से बाहर निकल आना चाहिए। आप काम कर रहे हो, उस टैक्स का फायदा मुझे है, जो आप काम कर रहे हैं ना उससे फायदा मुझे। जितना आप काम करोगे उतना मेरे मुल्क के अंदर वो पैसा इकट्ठा होगा। बिल्कुल। इन लोगों को लगता नहीं, इस फिरके का नहीं, उस फिरके का नहीं, उस इलाके का नहीं, ये वाली सोच हटा देनी चाहिए। धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है उसको बंद करना चाहिए, और धर्म के अंदर हमारी ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है हमारा इंसानियत का धर्म है। क्योंकि इस हाउस के अंदर लोगों की बेहतरी। अभी आप कटरा से चल कर आए, अगर सड़क नहीं बनाई होती तो आप सड़क पे चल के आते? अरे ये काम है हमारा, बिल्कुल। सड़क बेहतर बनानी है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लोगों ने समझना है। धर्म के मामला धर्म के लोग देखें, हमारे पास उसके अलावा काम जो है वो हमको। सर, कटरा में एक रोपवे प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, काफी लोग उससे परेशान है, पिछले दिनों प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन कल विधायक ने ये कह दिया कि वो ताराकोट से ही लगेगा। आप भी कटरा आ रहे थे जब प्रोटेस्ट हो रहा था, आपको भी रोका गया था। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, ये कुछ लोगों को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि अब देखो, इतना बड़ा कारोबार था, वहां आबादी है, वहां हमारे लोग भी हैं। कटरा के अंदर हमारे लोग पूरे भी जम्मू कश्मीर के लोग काम कर रहे हैं, मेरे मुस्लिम लोग भी हैं जो वहां पे काम करते हैं, रोजगार कमा रहे हैं। बिल्कुल। अब वहां जब बाईपास हो जाएगा, सीधा पहाड़ी पे जाएगा, तो हवा में चलने वाला आदमी नीचे उस दुकान से क्या ही खरीदेगा? बिल्कुल। अरे अच्छा खासा था, धर्म की मान्यता उसी में थी, पैदल चल के जाते, देखते कहाँ कौन सी चीज है। अब सीधा आप डायरेक्ट बाईपास करके उस जगह पे लेके जा रहे हो। मुझे इस पे बात नहीं करनी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रास्ते से चल के जाते, जिसमें वो मान्यता है वो भी देख के, आस्थाएं, वो जो जगह हैं वहां पे नीचे से ऊपर तक वो जगह हैं, आप उसको बाईपास करके सीधा ऊपर लोगे और ऊपर से नीचे लाओगे। एक तो उसको भी थोड़ा सा अधूरा ज्ञान मिल जाता है, और दूसरा जो है आप नुकसान भी कर रहे हो। जिन लोगों ने दुकानें खोली, होटल खोली, वो बाईपास होके निकल जाएंगे तो क्या करेंगे? अब जिस जगह से इनको उठाएंगे, देख लेना, जिस पहाड़ी पे ये लोग उनको उतारेंगे, वहां बड़े बड़े लोग जो हैं अपनी दुकानें खोलेंगे, बड़े बड़े लोग, क्योंकि उस जमीन को खरीदने के लिए आम आदमी को मौका मिलेगा नहीं। वहां पर ये बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ा बड़ा माफिया आएगा, तो वहां पे अपने होटल खोलेंगे, नीचे वाला ठप हो गया। और जिस जगह से इन लोगों को उठाएंगे, उस जमीन को खरीदने की ताकत भी कटरा के लोगों को नहीं होगी। हो सकता है कुछ लोग खरीद लें, लेकिन एक आम आदमी जिसकी दुकानें छोटी छोटी थी, जिसके छोटे छोटे ठेले थे, वो खत्म हो गया। लेकिन उसके बारे में या तो ये रोजगार दे देते। जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बहरान है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, नशा इन्होंने आम कर दिया, और नशा शरेआम बिकता है। बिल्कुल। नशे पे लगाम तो लगानी थी सरकार को, लेकिन उसको शरेआम बेचा जा रहा है।
अब मेरी बातों से इनको तकलीफ हो रही है, नौजवानों को तो आप नस्लकशी कर रहे हो, उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कौन नशा ले रहा है। मुझे इसमें भी, शराब में भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्ती में हिंदू मुसलमान सिख कोई नहीं देखता है। जो जिस स्कूल में पढ़ता है, ये मुसलमानों का अलग स्कूल, हिंदुओं का अलग स्कूल नहीं है। जब स्कूल के अंदर हमारे बच्चे जाते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो दोस्ती इन सब की होती है। और अगर दोस्तों ने कहीं किसी दिन पार्टी रख ली तो उस पार्टी के अंदर चिट्टा भी आ जाएगा, शराब भी आ जाएगा, और वो चीज पूरे इलाके में फैलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक धर्म को फर्क पड़ रहा है, हर धर्मों को फर्क पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि इंसानियत को बचाने के लिए सरकार को इन कामों पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन शरेआम इन चीजों पे धांधली हो रही है। भाजपा इस पे खिलाफ नहीं बोल रही, भाजपा को बोलना चाहिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए इनको कदम उठाने चाहिए। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। सर एक आखिरी सवाल है, जम्मू कश्मीर की असेंबली में महराज मलिक जो है धड़ल्ले से बोल रहा है, और रियासी में जो है एक कांग्रेस का नेता है करमदीप सिंह, वो भी जो है आपकी तरह बोलता है और सच पे बात करता है। सर अगर युवाओं के लिए काम करने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, मुझे युवाओं के लिए काम नहीं करना है, युवाओं को अपने लिए काम करना है। जैसे हर एक घर के अंदर एक जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ जो दुनिया के अंदर आया है वो जिम्मेदार है। मैं हर आदमी को लीडर देखना चाहता हूँ जो अपने हक की लड़ाई खुद लड़े। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। जितना मुझे वजूद है, जितनी मुझे सोच है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। मेरा ये मानना नहीं है कि मैं लोगों के लिए करूं, नहीं, करने वाला तो वही ऊपर वाला है। लेकिन जो मुझे पता है, जो मुझे समझ है, मुझे अपना वो काम करना है। क्योंकि मुझे पूछ होगी कल, आपको इतना पता था, आपने क्यों नहीं किया। जितना मुझे पता होगा, जितना मेरा वजूद होगा, उतनी ताकत लगाऊंगा। और जो लोग समझदार हैं उनको घरों से निकलना होगा। अपने परिवार का जिस तर्ज पे आप ख्याल करते हो, जैसे आपको कटरा की ज्यादा हमदर्दी होगी, वहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यहाँ फलानी चीज होनी चाहिए, क्योंकि आप कटरा के हो। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ उसी तर्ज पे आपको अपने लोगों की इंसानियत की फिक्र होनी चाहिए। आप कटरा में देखोगे कौन सी कम्युनिटी है, नहीं, आप सोचो कटरा डेवलप हो। मैं चाहता हूँ देश डेवलप हो, लोग डेवलप हो, मजलूम के साथ इंसाफ हो, और वो मजलूम खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। जालिमों की टोली बहुत कम है, लेकिन मजलूम जिस दिन जाग जाएगा, जालिमों को उनका जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया।